नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है भारत के एक बहुत ही करीबी देश से, जिसका एक नौसैनिक अड्डा चीन ने कब्जा लिया है। और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि उस सैन्य अड्डे की मदद से चीन भारत के जो अंडमान सागर के नेवल बेस हैं, इसके अलावा सीधे भारत को भी निशाने पर ले सकता है। हालांकि चीन के कब्जे के बाद उस देश में भारी विरोध प्रदर्शन चीन का हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि डील हो चुकी है। 99 साल के लिए ये नेवल बेस यानी कि नौसैनिक अड्डा चीन की नौसेना को दिया जा चुका है। और मैं आपको हर डिटेल बताने वाला हूं, कौन सा देश है, कहां पर ये नौसैनिक अड्डा है। मैप में भी आपको दिखाऊंगा लोकेशन, भारत से कितना नजदीक ये पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप चीन की रणनीति से तो वाकिफ होंगे ही। चीन दरअसल क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। पहले वो छोटे देशों को पकड़ता है, खास करके उन देशों को जिन्हें दुनिया भर के देश, जो बड़े देश है जैसे कि अमेरिका, यूरोपियन देश, लोन नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये छोटे देश रीपे नहीं कर पाएंगे। तो चाइना जानबूझकर उन देशों को भारी ब्याज दर पर लोन देता है, और वो देश भी लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। अकेला चीन एक लोन देने वाला है, जो उसकी शर्त होगी उस शर्त पर लेना पड़ेगा। वो 2-3 साल बाद, जब 4-5 साल बाद उसकी किस्त नहीं चुका पाते, फिर चीन उन्हें मजबूर करता है कि हम आपका सारा लोन माफ़ कर देंगे, आपको बस करना क्या है कि आप अपना एक पोर्ट या कोई आप सैन्य अड्डा ये हमें दे दीजिए। सेम वही चीज़ उसने की थी श्रीलंका के साथ में, मालदीव के साथ होने वाली थी, बच गया, मलेशिया भी बाल बाल बचा। लेकिन चीन ने अपना एक नया शिकार ढूंढ लिया है और बना भी लिया है। ये शिकार है कंबोडिया। भारत के अंडमान जो नेवल बेस है उनसे बेहद करीब ये एक तरीके से देश पड़ता है। इसकी लोकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही आप जो रेड डॉट देख रहे हैं यही है रीम नेवल बेस, जिस पर खबर निकलकर सामने आई है कि कंबोडिया ने 10 अरब डॉलर कर्ज ना चुका पाने के कारण चीन को यह सैन्य अड्डा सौंप दिया है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, चीन ने इस नेवल बेस को दोबारा फिर से रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है, निर्माण कार्य इस पर शुरू कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो सा नेवल बेस था बहुत ही छोटा नेवल बेस था। अब इसे, क्योंकि कंबोडिया की नौसेना को कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं थी, छोटी सी उनकी नौसेना है, लेकिन चीन तो यहाँ पर बड़े प्लान के साथ है, तो उसे एक बड़ा और ह्यूज लुक दे रहा है चीन, और इसे एक डीप नेवल पोर्ट भी बनाने जा रहा है, डीप सी नेवल पोर्ट। लेकिन अब कंबोडिया के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये खबर बाहर आई निकल कर, तो वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, खासकर कि चीन की जो दूतावास है, एम्बेसी है, उसके बाहर। फिर जब ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए कंबोडिया में, तो फिर वहाँ के प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी नेवल बेस हमने नहीं सौंपा है चीन को। फिर उनसे पूछा गया, तो फिर चीनी कंपनियां कंबोडिया के नेवल बेस पर उसे एक इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करके इतना ज़्यादा निर्माण कार्य क्यों शुरू कर रही है, इतना बड़ा क्यों बना रही है, कंबोडिया को तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसका जवाब वो फिर दे नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम तो बस उसे दोबारा फिर से रिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं और चीन इसमें मदद कर रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप मान लीजिए भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध है, कल को अमेरिका की कंपनियां और अमेरिकी सरकार भारत के किसी बंदरगाह को, जो जहां पर नॉर्मल व्यापार होता है, वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, वहां पर उसे स्केल अप करना शुरू करती है, दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर देती है, तो आपको कुछ खास शक नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर वही अमेरिकी सरकार, अमेरिकी कंपनियां भारत के किसी नौसैनिक अड्डे को निर्माण कार्य शुरू करती है, वहां पर कुछ बनाना शुरू करती है, तो आपको शक जरूर होगा। यही बात कंबोडिया के लोगों को पता है, और इसलिए उन्होंने एक तरीके से ग्रैंड लेवल के प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं वहां पर, और लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लोगों को पता है कि उनकी सरकार झूठ बोल रही है सरासर। हालांकि फिलहाल चीन ने इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया है, और चीन की ये चोरी पकड़ी गई है अमेरिकी पत्रिका द डिप्लोमेट की वजह से। उन्होंने रिपोर्ट छाप दी। इसके अलावा दूसरी जो विदेशी न्यूज़ एजेंसी थी, उन्होंने रिपोर्ट छापनी शुरू कर दी। कुछ हांगकांग पोस्ट थी, इसके अलावा जो सिंगापुर की न्यूज़ एजेंसी थी उन्होंने छापी, तब ये चीन की चोरी पकड़ी गई, वरना ये तो किसी को पता भी ना चलता। हालांकि इस मामले पर मैं और ज़्यादा डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे कुछ और अपडेट मिलेगी मैं आपको सूचित कर दूंगा वीडियो बनाकर, तो आप ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।